नमस्कार, RNI न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रूपा। मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि शक के आधार पर किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए बम धमाके के मामले में 17 साल बाद आज फैसला आ गया है। ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि RDX लगाने और बम लाने के कोई भी सबूत इन 7 आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले हैं। सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तपास अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने के बजाय अपना एविडेंस क्रिएट किए हैं, बनावटी किए हैं, उसके बारे में इंक्वायरी किया जाए कि वो कितने दोषी हैं या दोषी नहीं हैं, और अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई। यह मुझे लगता है पहला जजमेंट है। जो पुलिस अधिकारी इस तरह की बदमाशी की उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कहा कि इन 7 के खिलाफ कोई साजिश का एंगल साबित नहीं हो पाया है। इसलिए सबूतों का अभाव में कोर्ट इन सभी 7 आरोपियों को बरी करता है। ये गाड़ी साध्वी की थी, प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव पाया। ये गाड़ी साध्वी के पोजीशन में नहीं प्रूव पाया। RDX कर्नल पुरोहित कश्मीर से लाए नहीं प्रूव पाया। वो उनके सुधाकर चतुर्वेदी के घर में बम बनाया नहीं प्रूव पाया। और साहब ATS का अधिकारी बगाड़े करके है, उसने कोर्ट में गवाही दिया है कि उसमें लोगों प्लांट किया गया उसके घर में। दूसरी बात कि इस मामले में जितने भी बातें इकट्ठा हुई वो सबको कोर्ट ने एक एक करके निरस्त किया है। UAPA का गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के महीने में एक मस्जिद के नजदीक बम ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए थे। आपको बता दें कि इस ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित और साथ ही इनके साथ 6 लोग और आरोपी थे, जिसमें भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल प्रसाद पुरोहित, पूर्व BJP सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय शामिल हैं। इन सभी आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और साथ ही भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए RNI न्यूज।